कहते हैं ना, ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो झुकना जानता है। दोस्तों, आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह दिल को छू लेने वाली है। इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस कहानी को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोमगिरी नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रांत सेन अपने बल, वैभव और घमंड के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उन्हें लगता था कि जीवन में यदि कुछ आवश्यक है तो वो है धन, बल और यश। वो मानते थे कि विनम्रता केवल दुर्बलों की भाषा है। उनका राज्य समृद्ध था, पर मन की शांति उनसे दूर थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक कुम्हार का पुत्र रहता था। नाम था अर्जुन। वह अत्यंत विनम्र, भक्तिपरायण और कर्मठ था। हर सुबह मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम करता और फिर अपने काम में लग जाता। उसके पास ना बड़ी शिक्षा थी, ना वैभव, लेकिन उसकी आंखों में भगवान का विश्वास और दिल में एक निर्मल नम्रता थी। समय बीतता गया। एक दिन राजा विक्रांत सेन ने राज्य में घोषणा करवाई। उन्होंने कहा कि जो कोई उन्हें ऐसा उत्तर देगा जो उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दे, उसे इनाम मिलेगा, नहीं तो दंड। सारा राज्य सन्न रह गया। कोई भी साहस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अर्जुन बिना कुछ कहे शांत भाव से महल की दहलीज पर पहुंचा। दोनों हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजा मन ही मन मुस्कुराए। एक कुम्हार का बेटा मुझे सीख देने आया है। लेकिन अर्जुन ने बहुत ही शांति और आदर से कहा कि यदि अनुमति हो तो वह कुछ कहने का प्रयास करे। राजा ने सहमति दी। तब अर्जुन ने विनम्रता से कहा, वृक्ष जितना फलदार होता है उतना ही झुकता है। यदि आप चाहते हैं कि देवता भी आपको आदर दें तो आपको झुकना सीखना होगा। विनम्रता राजा को भी देवताओं के समकक्ष बना सकती है। यह सुनते ही दरबार की निस्तब्धता टूट गई। राजा चुप हो गए। उनका चेहरा गंभीर हो गया, जैसे कोई उनकी आत्मा को स्पर्श कर गया हो। उस रात महल में कुछ विचित्र हुआ। राजा विक्रांत सेन जब शयन कक्ष में सो रहे थे, तभी अचानक खिड़की से एक नीली रोशनी भीतर आई और फिर कमरे में आकर बैठ गया एक अद्भुत सफेद हाथी, जिसकी आंखों में दिव्यता थी और जिसकी सूंड से चांदनी जैसी रोशनी फूट रही थी। राजा घबरा गए। कौन हो तुम? हाथी बोला, मैं ऐरावत हूं, इंद्र का वाहन। मैं तुम्हें वो दिखाने आया हूं जो तुम भूल चुके हो। और तभी एक विशाल दर्पण सामने प्रकट हुआ। उसमें राजा ने देखा कि एक शेर, जो जंगल का राजा था, एक घायल खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा रहा था। राजा हैरान रह गए। ऐरावत बोला, राजा वही जो सबसे पहले स्वयं को सेवक माने, वो जो शक्ति होते हुए भी उसे दूसरों की रक्षा में लगाए और झुके। अर्जुन जैसे लोग इसी सत्य को जीते हैं। जिस दिन तुम भी इस सत्य को अपनाओगे, उस दिन तुम केवल राजा नहीं, एक मार्गदर्शक बन जाओगे। राजा ने पूछा, क्या वो युवक सचमुच इतना विशेष है? ऐरावत मुस्कुराया, वो केवल विशेष नहीं, वो तो तुम्हारे भीतर के घमंड को तोड़ने आया है। वो तुम्हारा अंतर दर्पण है। और यह कहते हुए ऐरावत एक प्रकाश रेखा बनकर अदृश्य हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही राजा ने संदेश भिजवाया, अर्जुन को दरबार में बुलाया जाए। जब अर्जुन महल पहुंचा तो आज राजा की आंखों में पहले जैसी हंसी नहीं थी, बल्कि एक गंभीर जिज्ञासा थी। उन्होंने अर्जुन को ध्यान से देखा। साधारण वस्त्र, झुकी हुई नजर और चेहरे पर वही शांत तेज। राजा ने धीमे स्वर में कहा, मैंने बहुत से योद्धा, विद्वान और साधु देखे हैं, लेकिन तुमने मेरे भीतर कुछ बदल दिया है। दर्पण जो चेहरा दिखाए वो आम होता है, पर जो आत्मा दिखाए वो दुर्लभ होता है। तुम वही दुर्लभ दर्पण हो अर्जुन, जिसमें मैंने खुद को पहली बार पहचाना। फिर बिना किसी औपचारिक घोषणा के उन्होंने कहा, मैं तुम्हें राजगुरु नियुक्त करता हूं। दरबार सन्न रह गया, पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं केवल एक कुम्हार का बेटा हूं। मेरा कार्य तो भगवान को याद करना है, नीतियां बनाना नहीं। ज्ञान मेरा गहना नहीं, भक्ति मेरी चादर है। राजा चुप हो गए। राजा गहन चिंतन में डूब गए। यह सच्ची नम्रता थी या अज्ञान का सहज स्वीकार? उसी समय संयोगवश महल में आगमन हुआ महापंडित मंडन मिश्र का। उनका ज्ञान और तर्क संपूर्ण भारत में मान्य था। उन्होंने अर्जुन को देखकर कहा,
यदि यह युवक सच में ज्ञानी है तो इसे शास्त्रार्थ में सिद्ध करना चाहिए। ज्ञान और नम्रता एक साथ हों तभी वह सत्य है। राजा ने यह सुनकर सहमति दे दी और फिर घोषणा हुई, अर्जुन और मंडन मिश्र के मध्य शास्त्रार्थ होगा। शास्त्रार्थ का दिन आया। राजमहल दर्शकों से भर गया। चारों ओर मौन और बीच में बैठे थे अर्जुन और मंडन मिश्र। मंडन मिश्र ने पूछा, क्या विनम्रता से बढ़कर कोई तप है? अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, विनम्रता वह भूमि है जिस पर सभी तपों के फल लगते हैं। यदि अहंकार के साथ तप किया जाए तो वह तप नहीं, केवल दिखावा है। मंडन मिश्र ने दूसरा प्रश्न किया, क्या ज्ञान का उद्देश्य केवल झुकना है? अर्जुन बोले, ज्ञान यदि नम्रता न लाए तो वह अहंकार का कारण बनता है। जैसे अग्नि यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह सब कुछ जला देती है, वैसे ही ज्ञान बिना नम्रता के विनाश करता है। अब पंडित ने अंतिम प्रश्न किया, यदि विनम्रता इतनी महान है तो क्या भगवान भी झुकते हैं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के पहिए पकड़े थे। उन्होंने सुदामा के पांव धोए थे। उन्होंने मां यशोदा से डांट भी खाई थी। जब भगवान झुक सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं? यह सुनते ही सभा गूंज उठी। सत्य है, सत्य है। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी वाणी में करुणा थी, प्रेम था और गहराई थी। वे बोले, जो ज्ञान के साथ विनम्र हो वह मेरे सबसे निकट होता है। अर्जुन केवल ज्ञानी नहीं, वह मेरा भक्त है, मेरा सखा है। राजन, ध्यान रखना, जिसके हृदय में नम्रता है वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। मैंने भी तो झुकना सीखा। मां यशोदा के आगे, राधा के सामने, सुदामा के प्रेम के आगे। झुकना हार नहीं, वह प्रेम की पराकाष्ठा है। जब रथ में मैं सारथी बना तब भी मैंने अर्जुन को नहीं, समस्त मानवता को राह दिखाई। इसलिए विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता वह द्वार है जहां से ईश्वर प्रवेश करते हैं। मंडन मिश्र अर्जुन के चरणों में झुक गए। वो बोले, मैंने शास्त्रार्थ नहीं हारा, मैंने अपने भीतर के अहंकार को हराया है। राजा विक्रांत सेन ने उसी क्षण अपना सिंहासन त्याग दिया। अर्जुन को राजगुरु नियुक्त किया गया, लेकिन वह महल नहीं गया। वह एक छोटे से मंदिर में बस गया और हर सुबह यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे कभी इतना ऊंचा मत बनाना कि मैं झुकना भूल जाऊं। तो मित्रों, चाहे शास्त्र कहें या संसार, जिसके भीतर विनम्रता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। ज्ञान अर्जित करो, ऊंचाइयां छुओ, लेकिन झुकना मत भूलो, क्योंकि विनम्रता ही आपको ऊपर उठाती है। साथियों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।